मुलाकातें अधूरी नहीं होती। हर शहर में एक जगह ऐसी होती है जहाँ लोग नहीं, उनकी कहानियाँ ठहरती हैं। इलाहाबाद का वो पुराना पुल भी वैसे ही जगह थी जहाँ हर सुबह आरव खड़ा होकर वही गंगा को देखता और खुद से भागता रहता। आरव बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। काम पर जाना, समय पर लौटना, फ़ोन में उलझे रहना। मगर भीतर कहीं कुछ था जो हर रोज थोड़ा और खाली हो जाता था। उसी पुल के पास एक छोटा सा कैफे था। काजल और पुरानी किताबें और चाय की खुशबू। आरव वहाँ यूं ही बैठने लगा, बिना किसी वजह से। पहली बार उसने सिया को वही देखा। वो खिड़की के पास बैठी किताब पढ़ रही थी, जैसे दुनिया से कुछ देर से लिए रिश्ता तोड़ लिया हो। सिया की मुस्कान बहुत गहरी नहीं थी, मगर आंखों में एक सुकून था। आरव ने महसूस किया कि कुछ लोग बिना बोले दिल में उतर जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने एक दूसरे को बस देखा। न कोई बात की, न कोई इशारा, सिर्फ एक अनकहा सा अपनापन। एक दिन सिया ने खुद पूछा, आप रोज आते हैं मगर किताब कभी नहीं खोलते। आरव मुस्कुराया, शायद मैं शब्दों में थक गया हूँ। सिया सिया ने कहा, तो आज शब्द मत पढ़िए, इंसान पढ़िए। वो पहली बातचीत थी और वहीं से कहानी शुरू हो गई। चाय के कप बदलते गए, बातें बढ़ती गईं। सिया एक स्कूल टीचर थी जो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद को भूल चुकी थी। आरव उसे अपने अधूरे सपने के बारे में बताता लिखना चाहता था, मगर डरता था। सिया उसे सुनती बिना, टोके बिना सलाह दिए। धीरे धीरे दोस्ती हो गई। ऐसी दोस्ती जिससे रोज बात न हो तो दिल अधूरा लगता है। कभी बारिश में पुल तक साथ टहलना, कभी किताबों पर बहस। हर छोटी चीज खास लगने लगी। एक शाम सिया ने पूछा, आपको कभी प्यार हुआ है? आरव ने कहा, नहीं, शायद इसलिए कि मुझे खुद से प्यार करना नहीं आता। कि आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, कभी कभी कोई हमें खुद से मिलाने आता है। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। बातें वही, मगर एहसास गहरे हो गए। दोनों जानते थे कि दिल कुछ कहना चाहता है, मगर जुबान चुप थी, क्योंकि हर प्यार को मुकम्मल होने का हक नहीं मिलता। एक सुबह सिया नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं आई। तीसरे दिन कैफे वाले ने बताया, मैडम का ट्रांसफ़र हो गया है, कल ही गई। आरव आरव को लगा जैसे किसी ने अचानक उनकी दुनिया से आवाज़ छीन ली हो। कई दिन तक वो उसी कुर्सी पर बैठा रहा जहाँ सिया बैठा करती थी। एक हफ्ते बाद उसे एक शख्स मिला, बिना पता लिखे। खत में लिखा था, आरव, कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते, दिए जाते हैं, जिए जाते हैं। तुम मेरी सबसे खूबसूरत आदत थे। आरव पहली बार खुलकर रोया। समय बीतता गया, दर्द थोड़ा हल्का हुआ, मगर यादें वैसे ही रही। आरव ने लिखा शुरू किया, पहली बार अपने लिए। हर शब्द में सिया थी, हर कहानी में वही खामोशी। 5 साल बाद उसकी किताब छपी। नाम था, कुछ मुलाकातें अधूरी नहीं होती। लंच के दिन वही कैफ़े, वही पुल। भीड़ में आरव की नज़र सिया से टकराई। वो वही खड़ी थी, वही सुकून, वही आंखें। दोनों मुस्कुराए। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। सिया ने कहा, अब भी शब्दों से डरते हो? आरव बोला, नहीं, अब शब्दों में तुम्हें पा लेता हूँ। कुछ मुलाकातें सच में अधूरी नहीं होती, वो बस जिंदगी भर के लिए साथ हो जाती हैं, अगर चाहते हैं तो उसे।